दोस्तों, आज मैं ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे जान के आपको बहुत खुशी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पति से छिपकर आपको आज वीडियो कॉल करेगी ये महिला। आपको देखने के लिए बहुत व्याकुल है। जी है दोस्तों, मन ही मन आपसे प्रेम करती है ये महिला। आपकी एक झलक देखने के लिए कई महिला से तड़प रही है। आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने घर परिवार सबसे लड़ने को तैयार है। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी की आशीर्वाद से आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर यकीन करते हैं तो जरूर ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अब आपके जीवन का समय चक्र बदल चुका है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। यह एक ग्रह अब आपकी कुंडली में और आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है। अब आपके दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा और आपको हर एक सुख सुविधा और सम्मान भी प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग आपके खिलाफ जाले चल रही थी, षड्यंत्र रच रही थी, अब उनका तमाशा होगा और आप ये तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे। हम कोई मजाक नहीं कर रही है, हमारी बातें 100% सत्य है। यह एक विशेष ग्रह है जो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है कि आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। जो दोस्तों, इन 3 जगहों से ऐसे ऐसे आपको लाभ मिलेंगे, ऐसी ऐसी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी जिनको पाकर आप धन्य हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे, आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके परिवार से जुड़ी हुई उन बातों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कौन सी है वह खास बातें और कौन सा है ये ग्रह है जो आपको किस प्रकार से लाभ देने वाला है, आप इसके लाभ को किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं, सारी बातें हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। बस करना आपको यह है कि वीडियो को पूरा ध्यान के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है। दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको गुप्त रखना होगा, या दोस्तों यदि आप इन बातों को बाहर निकाल देंगे तो लोग इनका फायदा उठाएंगे और आपको तरह तरह से परेशान भी करेंगे। तो इन सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस विशेष और भी हद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करती है। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को सच्चे हृदय से याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना। दोस्तों, 3 बार लिखने से ही आपकी मनोरथ पूरे हो जाएंगे और हम भी मां से यह कामना करेंगे कि आपके जीवन में अपनी संपूर्ण कृपा बरसाए और आपको हर एक सुख सुविधा और वैभव प्रदान करे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाने बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय देखा है। जब आपके पास पैसा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐसो आराम की कोई कमी नहीं थी, तब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र यार आपके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आपके जीवन में बुरा समय आया, आप परेशानियों में फंसे, वैसे वैसे प्रोफाइल पैसे से पहले आपके
रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए और एक समय तो ऐसा भी आया दोस्तों कि जब आपको अपनों की मदद की सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। उस समय आपके साथ अपना कोई भी नहीं था, आप अकेले ही इस जिंदगी के युद्ध को लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि आपकी अपनी तो आपके आसपास बहुत है, लेकिन सचमुच में जो आपका साथ निभाए ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग हैं। हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को ठगा नहीं है, खास तौर से रुपए पैसे के मामले में आपने कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। यदि अनजाने में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई थी है तो आपके मन में बड़ा ही ग्लानि का भाव रहा है और आपने अपनी द्वारा की गई गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश भी की है, लेकिन इसके ठीक उलट आपके खिलाफ इस संसार में षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सच तो यह है दोस्तों कि आपकी खुशियाँ और आपकी जीवन के ऐसो आराम इस संसार में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पाते हैं, खास तौर से आपके अपनों को ही। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों को जलन होने लगती है और लोग आपको पीछे के आने की खींचने की पूरी तरह से कोशिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं और कई बार कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहे हैं और यह एक ऐसा राज्य है जो आप उसको राधिका आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज से पहले यह आपके सामने नहीं आ पाया है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको हम अच्छी तरह से सारी बातें समझा पाएंगे। हमने आपके जीवन से जुड़ी तमाम बातें आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपको यही यकीन हो जाए कि हम जो आपसे कहने वाले हैं इस सारी बातें आपके जीवन में सच होने जा रही हैं, वीडियो में बनी रही है और शांति से सारी बातों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन वह 100% सत्य और प्रामाणिक है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने जा रही है, आपको आपके जीवन में तरक्की तक ले जाएगा और आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा, आपकी परेशानियों से आपको बाहर भी निकाली का दोष। तो आप ये कह सकते हैं कि यह इंसान भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है। जहां दोस्तों भगवान की सच्ची भक्ति और आपका सच्चा हृदय दोनों ही अब सही कार्य कर रहे हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपकी तपस्या अब सच होने जा रही है, आपकी तपस्या का अब आपको फल मिलने जा रहा। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि राशि चक्र में आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसे इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयों का धोख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही साफ है, आप बहुत ही नेक दिल इंसान है और यह बात भगवान तो जानते ही है। बेशक इस संसार में लोग आपकी अच्छाई का अनुमान सही न लगा पाते हो, लेकिन भगवान से सच्चाई छुपती नहीं है। भगवान आपकी संडे को जानते हैं, आपके दिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसी वजह से आप ही एक ऐसी राशि चक्र के स्वामी हैं जिससे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो जब आपकी परीक्षाओं का अंत समय आता है, यानी आपकी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती है, तो भगवान स्वयं आती है आपको आपकी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। अब दूसरे यहाँ पर एक बात हम आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि भगवान कोई इंसान नहीं है, एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है और जब भगवान किसी के सामने आने की बात की जाती है तो कभी भी भगवान किसी के सामने साक्षात प्रकट नहीं होते। भगवान किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी का वेश धारण करके ही किसी की सहायता करने के लिए आते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो इंसान आपके जीवन में
आपकी मदद करने के लिए पसंद है, वह भगवान का ही भेजा हुआ दूत कह सकते हैं या फिर स्वयं भगवान का ही रूप मान सकते हैं। ये दोस्तों से इसी बात को साबित करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारी एक परिचित है, उन्होंने हमें बताई थी। तो दोस्तों उनके एक मित्र हैं जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रहने वाले हैं। एक बार भी अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। शादी वगैरह का उत्सव था, सभी लोगों को उसमें शामिल होना था। असल में इन्हें निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी, शाम का वक्त हो गया था। तो गाड़ी से ये लोग निकले तब तक रात हो गई। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलानी थी, दूसरे दिन सुबह अपने रिश्तेदार के घर इन्हें पहुंचना था। बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और नहीं रात भर गाड़ी चलानी थी। अब जब तक कि सब कुछ ठीक रहा है, सभी लोग जाते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात भर ही सारे परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे, एक समय ऐसा आया है कि जब ये श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही सो चुके थे। फिर उस समय के बाद इन्हें भी नींद आ गई। यह दोस्तों से इनका स्वयं का ये कहना है कि इन्हें भी नींद आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जमीन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और लगभग सुबह होने वाली है ये दोस्तों, और एक हनुमान जी के मंदिर के सामने ने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित। सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे, बस इनकी ही आंख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुली तो ये बड़ी ही रोचक के हुए, बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचे। असल में यह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हुआ ये था कि इनकी आंख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। ये तो हनुमान जी की शक्ति थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक इन्हें पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हैं कि हनुमान जी की उस परम शक्ति ने उनका साथ दिया और इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बात 100% सत्य है दोस्तों, और इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारी वह मित्र हैं जिन्होंने हमें ये सच्ची घटना सुनाई। दोस्तों भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं, और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है, भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, औरत की मदद करने के लिए। ये तो एकमात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियाँ और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी भाव सच्चा करते हुए भगवान को बहुत अधिक परी है। तो भगवान ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं, इस बात को आप कैसे जान। हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हो हमारी बातों से, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की, कुछ समय के बाद आपको जमाएं आती है ना दोस्तों, नींद आती है, भाई आना है नींद आना। असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नींद आना तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी
अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बस बैठे हुए हैं, ना तो बोल रही हैं ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे, लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं, असल में भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है और 15 की अवस्था में है। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है तो आप समझिए कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण दोस्तों यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी बात ही में एक फूल बनता है, आपकी भांति में जो फूल बनता है वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं और आपसे भी बेहद पसंद भी है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो अचानक कोई जॉब कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं, एक अजीब सी सनसनी का एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानून में कुछ आवाज आ रही है, सीटी जैसी बज रही है, ये किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है। अब दोस्तों हम आपको बताएं कि आपके कानों में जो आपको आवाज सुनाई देती है उस आवाज को कहते हैं अन्नानाद। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमेशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारी स्वयं के आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भागदौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से हमारी लो कह लग जाती है, हमें बहन नाद सुनाई देता है, इसे अनाहत नाद कहती है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है, दीपक की बात सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों में? ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ के प्रश्न है, वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई आप ही भगवान की पूजा करते हैं। जो आपके यार आते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज है, या उनकी स्वयं के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपने की माध्यम से। तो ऐसे सपने यदि आपको आए या संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिय हैं, भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी 100% मदद करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपनी पूजा पाठ के स्तर को बढ़ाएं और उस समय की पाबंदी का ध्यान रखें, जैसे कि आप रात्रि को 9 बजे यदि पूजा करते हैं, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसे 9 बजे ही करें और नियमित करने की कोशिश करें। इस प्रकार यदि आप सुबह 7 बजे जाकर पूजा करते हैं तो 7 बजे की पूजा को 7 बजे ही करें। ऐसा नहीं कि कभी 9 बजे कभी 10 बजे तक सुबह 5 बजे कर लिया। इस समय की पाबंदी बेहद आवश्यक होती है दोस्तों। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि आप जिस भी सत्य की पूजा करते हैं और जिस समय पर कर हैं तो कुछ समय के बाद व्यक्ति वहां पर विराजमान हो जाती है। जैसे कि मान लो हनुमान जी की आप पूजा करते हैं और ठीक रात्रि को 9 बजे करते हैं तो रात्रि को 9 बजे हनुमान जी की शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाएगी। अब आप वहां पर हैं नहीं या फिर आप भी पहले ही पूजा कर ली है तो वह इस तफ्तीश कुछ समय के बाद वहां से वापस चली जाएगी, लेकिन आपकी स्वीकार नहीं हो पाएगी। यह गलत तरीका है। आपको नियम और समय की पाबंदी का ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा खंडित नहीं होने देना है। किसी
भी हालत में। और एक सबसे बड़ी बात तो स्टॉक कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, शंकर जी को जय, हनुमान जी हो या भगवान श्री कृष्ण या राम जी हो, इसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, कम से कम महीने में एक बार उनकी किसी दिव्य पवित्र स्थान की शेर अवश्य किया करे। शेर नहीं तो तीर्थ यात्रा कहेंगे, लेकिन एक बार आप अवश्य जाया करें समय निकाल कर दोस्तों। जैसे कि आप अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा की अलमारी है आपके घर का सबसे शुद्ध और पवित्र राजस्थान हुआ, तो वह ऊंचा का एक छोटा सा बूंद है या फिर एक छोटा सा केंद्र मात्र है, लेकिन जो कि दिव्य स्थान होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, ऊर्जा के समंदर के समान होते हैं दोस्तों। से कम महीने में ऐसी पवित्र स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए। इससे हमारी आत्मा स्वच्छ होती है और हमारी भक्ति भी चरम स्तर तक पहुंच जाती है। अब आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछना कमेंट करके। पूजा पाठ और भक्ति से लेकर हम आपके सारे प्रश्नों के सर्वोत्तम जवाब देंगे और आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करेंगे दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में विशेष भाव में गोचर कर रहा है और आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा दोस्तों। उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे चमकदार ग्रह कहा जाता है सूर्य के समान ही यह सफेद रंग का प्रकाश देता है और जिस भी जातक के जीवन में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है, अच्छे भाव में होता है, वह उस जातक को सब कुछ देता है। शुक्र की विशेष बात यह है कि यह सबसे पहले सुंदरता देता है। यही जिस जातक के जीवन में राशि में सुख अच्छे भाव में होता है, अत्यंत आकर्षक हो जाता है, उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है। ये दोस्तों इसी के साथ साथ ये धन वैभव मान सम्मान भी दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी काम करेंगे आपको व्यापार में हानि नहीं होगी। यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे आपको हानि नहीं होगी, हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यह दिन दनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा। ये दोस्तों इसी के साथ साथ शुक्र आपको स्त्री का सुख भी दिलाएगा दोस्तों। आपकी बात यदि कर रही है अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, तो वह बन जाए कि आप अपने जीवन साथी के साथ सर्वोत्तम समय बिताएंगे और आपको संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा। तो जब शुक्र सकारात्मक होता है तो बहुत तरह से आपको लाभ देता है। 3 लाभ आपको विशेष तौर से प्राप्त होंगे। पहला, आपकी चेहरे पर आकर सर जाने की आंतरिक खुशी आपको प्राप्त होगी। दूसरा कि आपको धन वैभव मान सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों, यानी प्रतिष्ठा। तीसरा, आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर एक कमी भी है, शुक्र असल में एक राक्षस रहे दोस्तों, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है शुक्र ग्रह। तो जितना शुक्र अच्छा फल दे सकता है उतना ही बुरा फल भी दे सकता है, यानी कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने क्या विचार किया, यानी कि परस्त्री गमन किया, तो आपको भयम दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे। ये दोस्तों इसी प्रकार आपने जो धन वैभव कमाया उसका दुरुपयोग किया है, तुम चोरों को सताया, दूसरे का हक मारा, तो फिर आपको बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होंगे। ये दोस्त इसी प्रकार आपने आंतरिक खुशी प्राप्त करने के बाद दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि अपने धन का वैभव का दिखावा किया, झूठी सेक्सी बाजी की, दूसरों के दिल को दुख आया, तब भी आप उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। ये दोस्तों और शुक्र एक बार नकारात्मक परिणाम तीनों शुरू करे तो वह लंबे समय तक पीड़ित करता है और शुक्र की पीड़ा बहुत ही भयंकर हो सकती है। ये हर तरफ से आपको मार सकता है, यानी कि आपके घर के अंदर घुसकर भी आपको परेशान करेगा और बाहर भी, यानी आपका व्यापार, आपका जीवन भर, आपके गृहस्थी, आपका चयन और सुख सब कुछ ध्वस्त कर
सकता है तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको भी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कार्य करने पड़ेंगे। पहला ये कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकले तो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर निकले। इतिहास सफेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं निकल सकते है तो हमेशा अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल रखिए। दूसरा, शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा सा खाना बना खिलाए। सफेद रंग की खीर खिलाए, चावल से बनी हुई और सफेद रंग की ही वस्तु ने दान दी करे, जैसे कि सफेद रंग का रुमाल वगैरह। और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली में यानी सफेद रंग का रुमाल ले और उसमें थोड़ी सी बतासी रख ले, सफेद रंग की कोई मिठाई रख ले और उसे लपेट कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इन कार्यों से आपका शुक्र बेहद प्रबल हो जाएगा और सक्रिय भी रहेगा और आपको बेहद में लाभ पहुंचाएगा। ये घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होने वाला है, बस जरूरत है तो आपके अपने प्रयासों की। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बार भगवान बुद्ध से उनके किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभु, क्या बिना प्रयास के भगवान को पाया जा सकता है? तो भगवान ने कहा कि देखो वक्त, यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े हो और तुम्हें नदी के उस किनारे पर जाना है, तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। अब तरीका कोई भी हो, चाहे तुम नाव में बैठकर जा सकते हो या फिर नदी में तैरकर जा सकती हो या फिर पानी कम कह रहा है तो चलकर भी जा सकते हो। ये तुम्हारी परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रयास तुम करोगे तभी उस किनारे तक पहुंच जाओगे। अब यदि तुम ऐसा सोचती हो कि एक दिन आएगा जब वो किनारा स्वयं इस किनारे से मिल जाएगा और तुम वहां चले जाओगे, तो यह दिन कभी नहीं आएगा, यह संभव ही नहीं है। यानी कि तुम्हारा प्रयास बहुत अधिक मायने रखता है। तुम्हारी प्रयास से ही सब कुछ तो है हासिल होगा, यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हें तुम्हारी प्रयासों से ही हासिल होंगे। तो अपनी प्रयास जारी रखिए, पूजा पाठ करते रहे, सात्विक जीवन जी है, आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होगा। हम भी माता भद्राकाली से कामना करेंगे शनिवार के दिन हम सर्व मन कामना पूर्ति हवन करवाती है और उस हवन में हम आपके लिए विशेष मनोकामना करेंगे। माता आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न बैठे तो आप पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से काफी बाधा बोझ उतार पाएंगे। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं, हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय मुद्दे आप में ही निहित है। और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। आज आप एक ऐसे अवसर को देखेंगे जो आपको आकर्षित करेगा। सक्रिय रहे और निर्णय ले। आपको एक साक्षात्कार कॉल भी मिल सकती है। आपके आत्मविश्वास और विषय ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना आपके लिए कभी समस्या नहीं रही है, तो पहला कदम उठाए और निर्णय ले। एक सार्वजनिक परिवहन में
यात्रा करते समय अपने धन का ध्यान रखें और सावधान रहे। आप किसी करीबी को कोई सलाह देंगे और वह इसे बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा। आप आज बहुत अच्छे और नर्म मूड में हैं। आज का दिन अपने पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से फोन पर बातें कर लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मतभेदों जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा तो इसे बेहतर ये है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपनी आर्थिक खर्चे पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जहां दोस्तों आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए हर एक सुविधा को झुकने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे, वैसे तो आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़े से नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगता है तो आपको पेट को लेकर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो खान पान पर, सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। प्राणायाम या हल्की फुल्की कसरत भी जरूर करें, स्वस्थ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत में नहीं रखता है, और उनमें से आखिरी तो 2 चीज ऐसी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का कारण बनी है। तो दोस्तों, ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज दोस्तों, घर का टूटा फोटा सामान, यारों कि घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और रखना है ये जानकारी अब तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थान पर ही रखते हैं या फिर जहां जहां रह रहे हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे कि किसी तार वगैरह में अटका या घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कबाड़ रखा नहीं जाता और टूटा फोटा सामान बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित रखता है, और जब आप उसे अपने घर की किसी उच्च स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है। और दोस्तों, ये घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है, बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ी कचरा है तो उसे तुरंत निकालकर तुरंत किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर और अगर रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलब वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो उसमें मंजन में उसका बारे को रखेंगे। आप जहां रह रहे हैं उसे आंचल स्तर पर कबाड़ को रखेंगे, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में पहले नहीं पाएगा, नियंत्रण रहेगा। दूसरी चीज को सुनने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि जानकारी बहुत विशेष है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करके सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थ का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कप का सेट है, ग्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है या वह पैक आया था वैसे ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, वह नेगेटिव बेटी को एकत्रित करता रहता है। और दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस
काम के लिए बनाते हैं। जब वह किसी के घर में जाता है तो उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा में नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ये चीज लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहां तक है दोस्तों, इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग बांट रहे हैं। बातें बहुत एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे आधारित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको अब ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे अपने कर ले, थोड़ा बहुत उपयोग कर ले, उसके बाद में सामान आपका हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में आप उसे उपयोग में अवश्य ले ले। उसे कुछ समय चढ़ाने के बाद पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जब में क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपना ऊर्जा क्षेत्र को अपना स्थान के यहाँ के जहाँ रह रहे हैं उसे और जो क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा यानी हर एक आरती, पूजा पाठ का हर एक मंत्र उच्चारण का शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि आप वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, बच्चे परिणाम नहीं दे पाए। जी दोस्तों, हमारा धाम चैनल आप लोगों को बहुत ही विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए आप इसे सोते रहिए। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, वह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के यानी कि जो सिक्के चलते नहीं है विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दे, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दे। जी हाँ दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए, ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं, दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दे, भोले से भी अपने मन में ये भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बता दे कि आपको ध्यान रख है, किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है या दो स्थान पर रख दे, यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे दे, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में, सनातन धर्म में सुख समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद अधिक कमाई नहीं होती है और पैसा घर में टिक नहीं पाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार घर में
वास्तु दोष होने के कारण भी तरक्की और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु दोष होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि के साथ धन संपदा आती और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ होगा। सबसे पहली चीज है श्री यंत्र। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर घर में श्री यंत्र का होना शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की स्थापना जिस घर में होती है वहां सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में श्री यंत्र की स्थापना और विधिवत रूप से पूजा नियमित करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो दोस्तों, आपको किसी शुभ मुहूर्त पर घर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरी उसे शुभ लाभ वाली चीज के बारे में जिससे आपके घर में सभी प्रकार की आर्थिक तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। शंख का संबंध श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी से होता है। शंख सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, घर में शंख का रखना काफी शुभ माना जाता है। जहां शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है तो दोस्तों वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। साथ ही घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं रहती है। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम शुभ लाभ प्रदान करने वाली चीज के बारे में। श्रीफल। सनातन धर्म में श्रीफल यानी नारियल का विशेष महत्व माना गया है। श्रीफल को एक मुखी नारियल भी कहा जाता है। यह आकार में काफी छोटा होते हैं, इसलिए करीब 5 दाने लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा कर ले और फिर इन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, ये तथा वह चीज है जो आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की समाप्ति करने से पहले आपको आपकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ खास सावधानियां बता देते हैं जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अनुकूल समय है, सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे। और दोस्तों, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती है। युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें। दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, दाम्पत्य संबंधों में नजदीकियां रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा। दोस्तों, कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं जिसमें किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो हासिल कर लेना चाहिए। इसके साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की भी आशंका है। दोस्तों, व्यवसाय और कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। अननोन ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे।
दोस्तों, लव लाइफ में वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ न करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे धाम चैनल की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, परिवार जन के साथ में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम हमारे कष्ट दूर करो अवश्य लिखें, ताकि श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, श्री राम का जाप करने के लिए एक मंत्र आपको बता रही है, उसे मंत्र का भी पाठ अवश्य करें। एयुम आपदाम भरतार दातार सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भयो भयो नामामु मंत्र कहते हैं। इसका पाठ करने से मन को शांति वर्षों की प्राप्ति होती है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माए की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।